Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to online class of DPS Inter College Sahiwal. This is math lecture number 1 of 8th class, presented by Sayyid Hasnain Raza SS Math. Learning objectives today are: at the end of lesson, you will be able to define subset and also able to find the subset of a given set. Today we are going to start chapter number 1, operations on set. आज हम लोग सेट्स और सबसेट्स को डिफाइन करेंगे, इनकी एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे और हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। आज हम लोग सेट को डिफाइन करेंगे और सबसेट क्या होते हैं उनको डिफाइन करेंगे, फिर हम सबसेट किसी सेट के कैसे फाइंड कर सकते हैं उसको भी हम फाइंड करना सीखेंगे। सबसे पहले हम सेट को डिफाइन करते हैं। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। हम लोग सेट को 6 और 7 क्लास दोनों में डिफाइन कर चुके हैं। एक दफ़ा मैं आपको रिकॉल करने के लिए इसकी डेफिनेशन दोबारा रिकॉल की है। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। हम कुछ इम्पोर्टेंट सेट जो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं उसको रिकॉल करते हैं। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इट स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 and noted by capital N. Similarly, set of whole number, it start from 0 1 2 3 and noted by W, and set of integers it noted by capital Z and start from 0 plus minus 1 plus minus 2 and up to so on. And similarly, set of even number noted by capital E, it contain a number which is divisible by 2. These numbers are 0 plus minus 2 plus minus 4 plus minus 6 and so on. Set of odd number is noted by capital O and it contain number which are not divisible by 2, plus minus 1 plus minus 3 plus minus 5 and so on. Set of prime numbers, set of prime number is noted by capital P. The number which have only a 2 factor is called a prime number. 2 3 5 7 11 13 17 and so on. These are all called prime numbers. Set of rational number noted by capital Q. The number can be written as P by Q form. P and Q both belong to Z and Q not equal to 0. अब हम सबसेट को डिफाइन करते हैं। A set A is subset of another set B. हम एक सेट A को सेट B का सबसेट कहेंगे if all elements of set A are also elements of set B. अगर सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है, मौजूद हैं, तो हम सेट ए को सेट बी का सबसेट कहेंगे। इन अदर वर्ड्स, द सेट ए इज अ कंटेन इनसाइड सेट बी। और कोई सेट ए जो है सेट बी के अंदर लाई कर रहा है तो हम क्या कहेंगे कि सेट ए सेट बी का सबसेट है। द सबसेट रिलेशनशिप इज नोटेड बाय एज ए सबसेट बी। ये हमारे पास ए और बी के दरमियान जो साइन है इसे सबसेट साइन पढ़ते हैं, यानी कि ए हम इसको रीड ऐसे करेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। हम सबसेट को समझने के लिए कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स लेते हैं। हमारे पास देखें ये एक पिक्चर है, इसमें तमाम लिविंग थिंग्स हैं। द सेट ऑफ लिविंग थिंग्स इज वेरी बिग। हमारे पास देखें इसमें प्लांट भी शामिल हैं, हमारे पास जिसमें ह्यूमन बीइंग्स भी हैं, इसमें हमारे पास एनिमल्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं एंड मैनी मोर हमारे पास लिविंग थिंग्स। अगर हम अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग में थोड़ा गौर करें तो हमें फील होगा बेशुमार लिविंग थिंग्स है। प्लांट्स आर सबसेट ऑफ लिविंग थिंग्स। देखें प्लांट जो हैं ये भी लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन टोटल तमाम लिविंग थिंग्स का क्या है, सबसेट है, इसका पार्ट है। ये कंप्लीट इटसेल्फ खुद तमाम लिविंग थिंग्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, बल्कि ये क्या कर रहे हैं, लिविंग थिंग्स के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, प्लांट्स आर सबसेट ऑफ लिविंग थिंग्स। एनिमल जो है डेफिनेटली ये भी क्या है, सबसेट ऑफ लिविंग थिंग्स है। सिमिलरली ह्यूमन बीइंग जो है इंसान, हम इंसान, ये भी क्या है, लिविंग थिंग्स का सबसेट है। ह्यूमन बीइंग आर सबसेट ऑफ एनिमल्स। अब हमारे पास जहाँ है ह्यूमन बीइंग्स आर सबसेट ऑफ एनिमल्स बिकॉज हमारे पास दो तरह लिविंग थिंग्स को डिफाइन किया जाता है। एक हमारे पास प्लांट्स हैं, ट्रीज आ जाते हैं, दूसरा हमारे पास एनिमल्स है। एनिमल्स में हमारे पास जितने ये तमाम जो एक जगह दूसरी जगह मूव कर सकते हैं तमाम इंक्लूडेड है, जानवर हैं। तो human being, it's also included in animals, but it is also called a social animal.
बिकॉज अल्लाह ताला ने इंसान को एक अक्ल से नवाजा, इसे अशरफुल मखलूक़ात का नाम दिया गया है। सो इन दिस वे वी कैन से दैट ह्यूमन बीइंग्स आर सबसेट ऑफ एनिमल्स। हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। इफ यू हैव 6 फैमिली मेंबर्स देन एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली सबसेट ऑफ योर फैमिली। अब देखिए, अगर आपकी फैमिली में 6 लोग हैं तो अब आपके हर जो मेंबर है आपकी फैमिली का वो क्या होगा, आपकी टोटल फैमिली का क्या होगा, सबसेट होगा। इन आवर सोलर सिस्टम एनी प्लैनेट और सेट ऑफ 2 और मोर प्लैनेट इज अ सबसेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में कोई एक प्लैनेट ले लें हम, जहाँ एक से या 2-3 प्लैनेट को इकट्ठा कर लिख लें, वो क्या होंगे, पूरे सोलर सिस्टम का क्या होगा, सबसेट होगा। हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं किसी भी होल थिंग का पार्ट क्या कहलाता है, उसका सबसेट होता है। इन अ हाउस ईच रूम ऑफ हाउस इज अ सबसेट ऑफ आवर हाउस। हमारे रूम में देखिए, हमारे घर में अगर 4 रूम है, 5 रूम है, तो हम जितने भी वट एवर, तो हम हर रूम को क्या कहेंगे, हमारे घर का क्या है, सबसेट है। हम कुछ मैथमेटिकल एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, हमारे पास सेट ए 1 3, सेट बी हमारे पास 1 2 3। देखें हमारे पास सेट ए के तमाम एलिमेंट, सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 और 3, ये किस में प्रेजेंट हैं, बी में। बी में कौन से एलिमेंट है, 1 2 3, इसका मतलब है सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है। सो वी कैन से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगेन हमारे पास एग्जांपल देखें, ए इक्वल टू ए बी है, हमारे पास एलिमेंट ए सेट ए में एलिमेंट है ए और बी सेट में एलिमेंट है ए बी सी डी। तो हमारे पास सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। क्लियर दैट all elements of set A are also elements of set B, hence A is a subset of B. Again हमारे पास एग्जांपल देखें, सेट ए में हमारे पास आउटडोर गेम्स है, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस। सेट बी में हमारे पास फिर आउटडोर गेम्स है, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस। अब देखें, सेट ए के तमाम एलिमेंट्स 3 गेम्स हैं, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, सेट बी में प्रेजेंट है, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस। इट मीन दैट सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। अगेन हमारे पास देखें एग्जांपल, सेट ए कंटेन एलिमेंट्स 1 3 4 एंड सेट बी कंटेन एलिमेंट्स 1 3 5। यहाँ हमारे पास देखें सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट नहीं है। 1 और 3 तो सेट बी में है, लेकिन 4 एलिमेंट्स सेट ए का है वो सेट बी में प्रेजेंट नहीं है। तो इट मीन दैट सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट नहीं है। वी कैन से दैट ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। हम ये सबसेट की साइन ऐसे यूज करते हैं, ए हम इसको पढ़ेंगे, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। अगेन हमारे पास एग्जांपल देखें, सेट ए इक्वल टू ए सी ई एफ, सेट बी कंटेन एलिमेंट ए बी सी डी। अगेन हमारे पास सेट ए के तमाम एलिमेंट्स जो है सेट बी में प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज देखिए ए जो सेट ए का एलिमेंट है वो सेट बी में प्रेजेंट है, सी एलिमेंट सेट ए का है वो सेट बी में प्रेजेंट है, बट ई और एफ दो ऐसे एलिमेंट हैं सेट ए के जो सेट बी में प्रेजेंट नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, सेट ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेट बी। अब ये वाली एग्जांपल देखें, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारे पास, हमने यहाँ से कंक्लूजन भी निकालना है। देखें सेट ए हमारे पास एम्प्टी सेट है और सेट बी हमारे पास ए बी सी है। देखिए हमारे पास सेट बी में एलिमेंट है ए बी सी, 3 एलिमेंट है, सेट ए में हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं, ए है नो एलिमेंट। सो ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट, अगर हमारे पास ए में कोई एलिमेंट नहीं, अगर ए में कोई एलिमेंट होता तो डेफिनेटली क्या होना था, बिलोंग करना था बी से, नो मैटर व्हाट द सेट ऑफ बी वी आर डीलिंग विद, दैट्स वाई एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। हम फिर कह सकते हैं कि एम्प्टी सेट क्या होगा, हर सेट का सबसेट होगा। सो ए इज अ सबसेट ऑफ बी और फाइव इज अ सबसेट ऑफ बी। हमने यहाँ से कंक्लूड किया कि हमारे पास कोई भी सेट हो, एम्प्टी सेट है अगर, तो हर कोई भी सेट उसका क्या होता है, सबसेट लाता है। वो इसलिए क्यों ना कि एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं है। हमने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सबसेट हमने क्या कहा था कि सेट ए के एलिमेंट तमाम एलिमेंट जो सेट बी में प्रेजेंट हो, इधर कोई एलिमेंट है ही नहीं, हम जो इसका ये हम
दावा नहीं कर सकते कि कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट बी में प्रेजेंट नहीं है। हम इस बात को कतई ही हम इस बात का दावा नहीं कर सकते। इट्स मीन दैट हम इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है। सो एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। यहां से हमने कंक्लूड की बात, एम्प्टी सेट जो फाई है सबसेट ऑफ एवरी सेट। इफ आर सेट कंटेन एन एलिमेंट देन टोटल नंबर ऑफ ऑल ऑफ इट्स सबसेट विल बी 2 की पावर n। अगर हमारे पास कोई भी सेट है इसके n एलिमेंट्स हैं देन उसके सबसेट की कितनी तादाद होगी 2 की पावर n। अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं देन एग्जांपल के साथ। देखिए हमारे पास सेट ए है ए बी सी, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट है ए बी और सी, 3 एलिमेंट्स हैं। देन इसके टोटल सबसेट क्या होंगे 2 की पावर 3। अब n की या n के इसके नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हैं तो 2 n की या कितना आएगा 3 आएगा। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम लिखें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट बिकम इक्वल टू 8। अगेन कंसीडर एन एग्जांपल। हमारे पास देखें सेट बी, इसमें 2 एलिमेंट हैं 5 और 7, 2 एलिमेंट हैं। देन इसके टोटल सबसेट क्या होंगे 2 की पावर 2 दैट बिकम 2 टू द 4। अगेन देखें एग्जांपल सी, हमारे पास में एलिमेंट हैं 2 4 6 8 9 10, कितने एलिमेंट्स हैं 6 एलिमेंट्स हैं। इसके टोटल 6 एलिमेंट हैं। देन इसके टोटल सबसेट कितने होंगे 2 की पावर 6 दैट बिकम इक्वल टू 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2 दैट बिकम इक्वल टू 64। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं कि हमने किसी भी सेट के सबसेट को कैसे लिखना है। देखिए हमारे पास 3 आइसक्रीम के फ्लेवर हैं। हम उसको कितने डिफरेंट वे से चूज़ कर सकते हैं। हमारे पास 3 फ्लेवर हैं मैंगो बनाना एप्पल। हम मैंगो अगर एम से शो कर दें, बनाना को बी से और एप्पल को ए से, तो हमारे पास ये सेट बन गया MBA। अब हमारे पास यहाँ चूज़ क्या होगी, हमारे पास फर्स्ट हम कोई एक चूज़ कर सकते हैं, हम मैंगो चूज़ कर सकते हैं, बनाना चूज़ कर सकते हैं और एप्पल चूज़ कर सकते हैं। हमारे पास 3 सबसेट इसके बन गए। हम 2 भी चूज़ कर सकते हैं, कैसे मैंगो बनाना चूज़ कर लेंगे, मैंगो और एप्पल चूज़ कर लेंगे, या बनाना और एप्पल चूज़ कर लेंगे। 2 वे हम 2 चूज़, पहले हम कोई एक चूज़ कर सकते हैं फिर हम 2 चूज़ कर सकते हैं, नेक्स्ट तीनों चूज़ कर लें बनाना मैंगो और एप्पल। और ये भी पॉसिबिलिटी है हम कोई भी चूज़ ना करें। अगर कोई चूज़ ना करेंगे तो मीन दैट एम्प्टी सेट होगा। तो देन अब देखिए हमारे पास ये, हम इसको किसी भी सेट के हम सबसेट ऐसे राइट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं प्रोसीजर टू राइट सबसेट ऑफ अ सेट। फर्स्ट वी राइट अ एम्प्टी सेट। हम जब भी किसी सेट के सबसेट लिखेंगे सबसे पहले हम एम्प्टी सेट लिखेंगे। देन वी राइट अ सिंगलटन सेट्स। हम फिर क्या करेंगे सिंगलटन सेट्स लिखेंगे। देन वी राइट अ 2 एलिमेंट सेट्स। फिर हम क्या करेंगे 2 एलिमेंट्स वाले सेट लिखेंगे। जैसे हमने अभी पीछे एग्जांपल देखी, हमने पहले क्या किया, हमने सिंगल फ्लेवर चूज़ किया, फिर हमने 2 फ्लेवर चूज़ किए, फिर हम नेक्स्ट क्या तीनों कंबाइन कर लिए। ऐसे ही हम क्या करेंगे पहले सिंगलटन एलिमेंट वाला सेट लिखेंगे, फिर देन हम 2 एलिमेंट वाला सेट लिखेंगे, फिर देन 3 एलिमेंट वाला सेट एंड सो ऑन। और सबसे पहले हम एम्प्टी सेट लिखेंगे बिकॉज कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। हम ये पढ़ चुके हैं। एट द एंड वी राइट द गिवन सेट एज अ सबसेट। हम फिर एंड पे जो हमें गिवन सेट होगा उसको भी हम उसका सबसेट। एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसको सबसेट लिखने की। एग्जांपल नंबर 1 देखिए, हमारे पास सेट ए है 2 4, इसके 2 एलिमेंट्स हैं। देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 2, देन इट्स टोटल सबसेट क्या होगा 2 की पावर n। अभी हमने फार्मूला पढ़ा है ना, n की 2 लिख देंगे, 2 की पावर 2 इट बिकम 4। देन इसके सबसेट क्या होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट अ एम्प्टी सेट, देन वी राइट अ सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होगा 2 आएगा 4 आएगा, फिर हम 2 एलिमेंट वाला सेट 2 4 इटसेल्फ खुद ही आ जाएगा। इसके देखें टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बन गए 4 बन गए। एम्प्टी सेट 2 वाला 4 एंड 2 और 4 4 इसके सबसेट बन गए। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, हमारे पास सेट बी है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 3 एलिमेंट हैं 3 5 7। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हैं। देन इसके टोटल सबसेट क्या बनेंगे 2 की पावर 3 दैट बिकम इक्वल टू 8। अब हम क्या करेंगे सबसेट इसे कैसे लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट एम्प्टी सेट, 5 आ जाएगा। देन वी राइट अ सिंगलटन सेट दैट बिकम 3 5 7। फिर हम क्या करेंगे
टू एलिमेंट वाला सेट लिखेंगे 3 5 3 7 5 7। देन हम 3 एलिमेंट वाला सेट लिखेंगे 3 5 7 दैट बिकम इक्वल टू इटसेल्फ। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, हमारे पास सेट सी है 1 2 3 4, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है। देन टोटल सबसेट इसके कितने मिलेंगे 2 की पावर 4 दैट बिकम इक्वल टू 16। अब बेटा देखिए इसको हमने कैसे लिखना है, थोड़ा ध्यान रखना है। हमने इसके सबसेट लिखते हैं, हमने 16 सबसेट बनने हैं। हम बेटा सबसे पहले एम्प्टी सेट लिख देंगे। देन वी राइट अ सिंगलटन सेट मीन 1 2 3 4। अब बेटा हमने नेक्स्ट लिखने हैं 2 एलिमेंट वाला सेट। तो बेटा हम इसमें पहला एलिमेंट 1 है, इसको फिक्स कर लेंगे। 1 को पहले 2 के साथ लिख लेंगे, फिर 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ। और देखिए हमारे पास देखें 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ। ये हमारे पास हमने पहला एलिमेंट फिक्स कर लिया, 2 एलिमेंट वाले सेट बना लिए। फिर नेक्स्ट 2 को फिक्स करके अब नेक्स्ट एलिमेंट कौन से आ रहे हैं 3 और 4 इसके साथ लिख देंगे 2 3 2 4। और नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट क्या आ रहा है 3 को अब फिक्स करेंगे। नेक्स्ट इसका एलिमेंट कौन सा 4 इसका लिख देंगे 3 4। ये हमारे पास 2 एलिमेंट वाले सेट बन गए। नेक्स्ट हम 3 एलिमेंट वाला सेट बनाएंगे। फिर हम पहले पे आएंगे, फर्स्ट को हम फिक्स करेंगे और फिर नेक्स्ट 2 के साथ लिखेंगे। क्या आएगा 1 के साथ 2 एलिमेंट लिखेंगे, क्या आएगा 2 3 आएगा। फिर 1 के साथ क्या आएगा 2 4 आएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट 2 वाला एलिमेंट अब 2 वाला सेट वाला फिक्स करेंगे। 2 फिक्स कर लिया, नेक्स्ट एलिमेंट वाला सेट लिखना है। तो नेक्स्ट 2 एलिमेंट कौन से आ रहे हैं 3 4 में लिख दिए, 2 3 4 हमारे पास बन जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करें 3 आ रहा है, 3 का आप लिखें फिक्स करें और उसके साथ अब क्या आ रहा है एक 4 आएगा और एक क्या आएगा 1, वो लिख देंगे 1 3 4 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 4 एलिमेंट वाला सेट लिख देंगे, वो क्या 1 2 3 4 इटसेल्फ बन जाएगा। देखिए हम काउंट करें टोटल नंबर पर नंबर ऑफ सबसेट कितने बन गए 16 बन गए। बेटा अब जहां से बात कंक्लूड की है कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट और एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हमने 2 बातें यहाँ से कंक्लूड की है कि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है और सबसेट होता है इटसेल्फ जो होता है वो भी अपना आपका सबसेट होता है। ये 2 बातें, एक एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, इटसेल्फ सेट जो क्या होता है अपने आप का भी सबसेट होता है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट्स। हमें इनके सबसेट लिखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एम्प्टी सेट दिया गया है, ए सेट ए इक्वल टू एम्प्टी सेट। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स में कोई भी नहीं, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 0 है। तो सबसेट क्या होगी 2 की पावर 0 आएगी, दैट बिकम इक्वल टू 1। और 1 हम क्या करते हैं, हमने पढ़ा था कोई भी सेट उसका सबसेट क्या होता है, खाली सेट उसका सबसेट होता है। तो हम क्या लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल खाली सेट लिख देंगे, वो क्या होगा एक ही हमारे पास इसका सबसेट बनना था, वो एम्प्टी सेट इसका बन गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 देखें, हमारे पास सेट बी है ए बी, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 2 हैं। टोटल सबसेट क्या बनेंगे 2 की पावर 2 दैट बिकम इक्वल टू 4। टोटल के सबसेट कितने बनेंगे 4 बनेंगे। हम कैसे लिखेंगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट एम्प्टी सेट 5 आ जाएगा, देन वी राइट अ सिंगलटन सेट ए और बी, फिर देन हम 2 एलिमेंट वाला सेट लिख देंगे ए बी और इटसेल्फ खुद बन जाएगा। देखिए इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट 4 बन गए। आज हम लोगों ने बेटा जो पढ़ा उसको रिकॉल करते हैं। टुडे वी हैव लर्नड अबाउट द सबसेट्स एंड एबल टू कैलकुलेट द सबसेट ऑफ अ सेट। आज हम लोगों ने सबसेट के तलक पढ़ा, सबसेट को डिफाइन किया, फिर हमने ये भी सीखा किसी सेट के हम सबसेट कैसे फाइंड कर सकते हैं। टाइम टू होमवर्क। बेटा आप लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 3 पे नंबर 2 पे वो सॉल्व करनी है। और ये हमारे पास एग्जाम्पल है, सेट में दिया AIOU, इसके नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट बताने हैं, कैलकुलेट नहीं करने, जस्ट बताने हैं कि इसके सबसेट कितने बनने हैं। और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व करना है आप लोगों ने। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।